जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का जो पार्ट होता है वोकैबुलरी का कुछ पार्ट होता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांस है। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम लोग आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखते हैं और उसे करेंगे। आप सभी लोग सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यहाँ आपको कराए जा रहे हैं उसको आप लोग नोटिस करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। 99% आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो साथियों, पहला वर्ड है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक। अनसक्सेसफुल का सिनोनिम की अगर बात करें, यहाँ सिनोनिम हम लोग करेंगे और यहाँ एंटोनिम। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल। अनसक्सेसफुल का मतलब असफल, निष्फल, ठीक। इसकी सिनोनिम होती है फर्टाइल, वैन, फर्टाइल, वैन, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। और इसकी अगर एंटोनिम की बात करें तो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव। इसकी एक सिनोनिम होगी फेल्ड। अनसक्सेसफुल की एक सिनोनिम फेल्ड होगी, फर्टाइल होगा, वैन होगा, अनप्रोडक्टिव होगा। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात किया जाए तो इसका एंटोनिम सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव होगा, ठीक साथियों। सक्सेसफुल मेन वर्ड है, इसका सिनोनिम फर्टाइल, वैन, अनप्रोडक्टिव, फेल्ड। इसका एंटोनिम सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव। अगला वर्ड इसी के साथ हम लोग करेंगे, जो दूसरा वर्ड होगा वैसिलेशन। वैसिलेशन, अगला वर्ड होगा वैसिलेशन। वैसिलेशन की हिंदी मीनिंग होगी डगमगाने की स्थिति या दुविधा। डगमगाने की स्थिति, डगमगाने की स्थिति, डगमगाने की स्थिति या तो फिर दुविधा। किसी काम में दुविधा, किसी चीज में दुविधा, किसी बात में दुविधा, इस तरीके की। इसके सिनोनिम यहाँ पे हम लोग करेंगे और इसका एंटोनिम यहाँ करेंगे। वैसिलेशन, वैसिलेशन की सिनोनिम की बात किया जाए तो होगा फ्लक्चुएशन, 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 FLUCTUATION, फ्लक्चुएशन, वेवरिंग, वेवरिंग। अगला वर्ड होगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और एक वर्ड होगा हेजिटेशन, हेजिटेशन। और इसकी अगर एंटोनिम की बात किया जाए तो इसका एंटोनिम होगा एडहेरेंस, ENCE। इसका सिनोनिम एडहेरेंस होगा। और स्टीडीनेस, स्टीडीनेस। मेन वर्ड होता है वैसिलेशन, मेन वर्ड होता है वैसिलेशन। इसका सिनोनिम होगा फ्लक्चुएशन, वेवरिंग, ऑसिलेशन और हेजिटेशन। और इसका एंटोनिम होगा एडहेरेंस, स्टीडीनेस। अब वैसिलेशन की हिंदी मीनिंग डगमगाने की स्थिति में या तो दुविधा, और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अस्थिरता,
अस्थिरता। फ्लक्चुएशन का मीन्स हिंदी मीनिंग होता है अस्थिरता, और वेवरिंग का हिंदी मीनिंग होगा ढुलमुल। ढुलमुल। और ऑसिलेशन की हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो दोलन या थिरकन भी लिख सकते हैं। दोलन या तो थिरकन। हेजिटेशन का मतलब होगा संकोच, झिझक, संकोच या तो झिझक भी लिख सकते हैं। एडहेरेंस की हिंदी मीनिंग होगी अनुपालन। अनुपालन। स्टेडीनेस, स्टेडीनेस का हिंदी मीनिंग होगा दृढ़ता। दृढ़ता, मजबूती के साथ। वैसिलेशन एक मेन वर्ड होता है, इसकी हिंदी मीनिंग डगमगाने की स्थिति में या तो दुविधा, और इसके अगर सिनोनिम की बात किया जाए तो फ्लक्चुएशन हिंदी मीनिंग अस्थिरता, वेवरिंग हिंदी मीनिंग ढुलमुल, ऑसिलेशन हिंदी मीनिंग दोलन या थिरकन, और इसके एक और सिनोनिम हेजिटेशन होता है जो कि संकोच या झिझक होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो एडहेरेंस होता है अनुपालन, स्टेडीनेस मीन्स दृढ़ता। इसे आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। तीसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड लिखेंगे यहाँ। तीसरा वर्ड है सजेस्ट। तीसरा वर्ड सजेस्ट, यहाँ सिनोनिम, यहाँ एंटोनिम। सजेस्ट का हिंदी मीनिंग होगा सलाह या परामर्श देना। सलाह या परामर्श देना। सलाह या परामर्श देना। सजेस्ट के अगर सिनोनिम्स की बात करें, काउंसिल, एडवाइस, काउंसिल, एडवाइस, रिकमेंड, 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 इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिकेट। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा डिक्टेट, डिक्टेट, DICTATE, DICTAT, डिक्टेट। और एक सिनोनिम होगा रिकमेंड। कमेंड, कमेंड। सजेस्ट, सजेस्ट की हिंदी मीनिंग सलाह या परामर्श देना। सिनोनिम काउंसिल होगा, एडवाइस होगा, रिकमेंड होगा, इंडिकेट होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिटेक्ट होगा, कमेंड होगा। ठीक। अब अगर इसकी हिंदी बात, काउंसिल मीन्स सलाह या मंत्रणा देना। काउंसिल मीन्स सलाह या मंत्रणा देना, मंत्रणा। एडवाइस मीन्स भी सलाह होता है, आप लोग जानते हैं। रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश करना। रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना, सिफारिश करना, सिफारिश करना। इंडिकेट मीन्स संकेत करना। इंडिकेटर से इंडिकेट बना, संकेत करना। ठीक। डिटेक्ट मीन्स होता है हुक्म। डिटेक्ट मीन्स होगा हुक्म। कमेंड मीन्स आदेश, आदेश।
एक मेन वर्ड होता है सजेस्ट, जिसका सिनोनिम काउंसिल, सलाह या मंत्रणा देना। एडवाइज मीन्स भी सलाह देना। रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना। इंडिकेट मीन्स संकेत करना। इसका एंटोनिम डिटेक्ट होगा, जिसकी हिंदी मीनिंग हुक्म करना। और कमेंड मीन्स आदेश। ठीक, कमेंड मीन्स आदेश या फिर नियंत्रण भी लिख सकते हैं। इसकी एक हिंदी मीनिंग नियंत्रण भी होता है, नियंत्रण। ठीक, ये 3 वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, बहुत मेहनत के साथ इन वर्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। इन सभी वर्ड्स को आप लोग बार बार नोटिस करिएगा, लिखिएगा, रिवीजन करिएगा। आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं सारे वर्ड्स और आपकी करियर बना सकते हैं। चौथा वर्ड है सबमिट। चौथा मेन वर्ड है सबमिट। ठीक, सबमिट की हिंदी मीनिंग होगा समर्पित करना या जमा करना। समर्पित करना, समर्पित या जमा करना। जैसे होता है ना, आप फॉर्म सबमिट कर दिए, इस तरह से। यहाँ पे सिनोनिम्स लिखेंगे हम लोग और यहाँ एंटोनिम होगा। सबमिट के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होगा सरेंडर, सरेंडर। सरेंडर के बाद होगा कैपिटुलेट, कैपिटुलेट। और इसके बाद एक वर्ड और होगा वाइल्ड, वाइल्ड होगा। ठीक, और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा रेसिस्ट, इसका एंटोनिम होगा रेसिस्ट। और इसी के जैसा एक वर्ड इसका एंटोनिम और होगा परसिस्ट। रेसिस्ट एंड परसिस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और सबमिट के एंटोनिम हैं। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना या आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। कैपिटुलेट का मतलब होगा शर्त पर हथियार डाल देना, शर्त पर हथियार डाल देना। और वाइल्ड का मतलब होगा मान जाना, मान जाना। रेसिस्ट का मतलब होगा विरोध, परसिस्ट का मतलब होगा दृढ़, दृढ़ता से या दृढ़ता से लिखिए आप। ठीक, सबमिट मेन वर्ड है। सबमिट की हिंदी मीनिंग होगी समर्पित या जमा करना। इसका सिनोनिम सरेंडर, कैपिटुलेट, वाइल्ड। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण, कैपिटुलेट मतलब किसी भी शर्त पर हथियार डाल देना, और वाइल्ड का मतलब मना करना। इसका एंटोनिम रेसिस्ट होगा और परसिस्ट होगा। रेसिस्ट मीन्स विरोध करना, परसिस्ट मीन्स दृढ़ता से। एक वर्ड और हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। एक वर्ड और करते हैं हम लोग। एक वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस, इसके अगर हिंदी मीनिंग बात करें तो होगा आलस, सुस्ती, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता। अकर्मण्य नहीं बोलते हैं, सुस्ती। अभी भी जो ना समझे तो उसके लिए आलस। यहाँ सिनोनिम्स की बात करें और यहाँ एंटोनिम। इंडोलेंस की सिनोनिम होगी लेजीनेस, लेजीनेस। और इसके अगर अगले सिनोनिम की बात करें तो लेथार्जी,
लिथॉर्जी, लिथॉर्जी, और इसका एक और सिनोनिम की बात करें तो आइडियलनेस, आइडियलनेस। लाइट चली गई साथियों, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्टिवनेस, एक्टिवनेस, और एक होता है निम्बलनेस, 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 निम्बलनेस। इंडोलेंस मीन्स अकर्मण्यता, सुस्ती, आलस, इसका सिनोनिम लेजीनेस, लिथॉर्जी, आइडियलनेस, इसका एंटोनिम एक्टिवनेस, निम्बलनेस। अब इसकी अगर हिंदी की बात करें तो लेजीनेस मीन्स आलस होगा, आलस, लिथॉर्जी मीन्स सुस्ती होगा, आइडियलनेस मीन्स भी आलस्य होगा, और एक्टिवनेस मीन्स सक्रियता होगा, सक्रियता, निम्बलनेस मीन्स चपलता, चपलता। मेन वर्ड है इंडोलेंस, सिनोनिम लेजीनेस, लिथॉर्जी, आइडियलनेस, आलस, सुस्ती। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्टिवनेस, निम्बलनेस। ठीक, ये साथियों आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। आप सभी लोग इसे सीरियस होकर पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, अपनी नोटबुक पे पढ़िएगा। ये सारे हमारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और तब तक मैं आपको दूंगा जब तक आपका एग्जाम एक्स एंड वाई ग्रुप का हो नहीं जाता है। साथियों लाइट चली गई, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन की क्लासें हैं, कुछ मैं कोऑपरेट करूं, कुछ आप कोऑपरेट करिएगा। ये हम दोनों लोगों के संबंधों और सामंजस्य के बीच का एक रास्ता है, कड़ी है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भुलाइएगा नहीं। आप लोग अपना स्नेह सहयोग इसी तरीके से बनाए रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल विद्यार्थी तक को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग अपना कुछ व्यू देना चाहते हैं इस वीडियो, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप सभी लोग अपना व्यू कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। ठीक है साथ, इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।